देखो, बोलने वाली गुफा। ठीक, अब इसका सारांश जो है हम लोग देखेंगे। सुंदर वन में एक शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत बना हुआ था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ को सुनते ही अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। देखिए, कहानी और कविता। ठीक, इस कहानी को कविता के रूप में भी पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक, खूंखार जानवर शेर यार के सुंदर वन में रहता था, सुंदर वन में रहता था। वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत बना हुआ था। उसकी दहाड़ को सुनते ही सब इधर उधर छिप जाते थे। इस कारण से शेर को, किसको? हाँ, इस कारण से शेर को भूखा ही रहना पड़ता था, भूखा ही रहना पड़ता था। कठिन परिश्रम करने पर भी, कठिन परिश्रम करने पर भी कोई शिकार हाथ न आया, कोई शिकार हाथ न आया। भूख प्यास ते लगा तड़पने, भूख प्यास ते लगा तड़पने, कहीं प्राण पखेरु न हो जाए, कहीं प्राण पखेरु न हो जाए। फिर उसको एक गुफा दिखी, फिर उसको एक गुफा दिखी, और गुफा का द्वार खुला हुआ था। वहाँ जब वह 2-3 दिन तक लगातार अपने शिकार की खोज में दौड़ता रहा और उसे शिकार नहीं मिलता है, तो उसे एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा का द्वार खुला हुआ था। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन उस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे गुफा के भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर जब आएगा तो मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। ऐसा जो है शेर सोचता है और जाकर उस गुफा के अंदर वह बैठ जाता है। गुफा के अंदर जाकर के, कौन गुफा के अंदर गया? शेर। गुफा के अंदर जाकर के चुपचाप गुफा में बैठ गया, गुफा के अंदर जाकर के चुपचाप गुफा में बैठ गया। जिस गुफा में शेर घुसा था, जिस गुफा में शेर घुसा था, वह गुफा लोमड़ी की थी और वह गुफा लोमड़ी की थी और शीतल चांदनी का आनंद लिए, शीतल चांदनी का आनंद लिए। बुद्धिमान लोमड़ी गुफा की ओर लौट रही थी, बुद्धिमान लोमड़ी गुफा की ओर लौट रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी धरती पर। वह अचानक जो है उजाली रात थी और जब वह देखती है गुफा के द्वार के बाहर
तो वहां पर शेर के पद चिन्ह पड़े हुए थे। अचानक दृष्टि पड़ी धरती पर, कुछ पद चिन्ह शेर के दिखे, कुछ पद चिन्ह शेर के दिखे। चालाक लोमड़ी समझ गई, चालाक लोमड़ी समझ गई, शेर गुफा में छिपा हुआ है, शेर गुफा में छिपा हुआ है। शेर अंदर है या पक्के तौर पर तो लोमड़ी नहीं कह सकती थी, लेकिन लोमड़ी अंत में एक योजना जो है बनाती है कि वह जो है गुफा की ओर मुंह करके ऊंची आवाज में बोलती है, गुफा जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बात को सुन करके असमंजस में शेर पड़ गया कि हाथ में आया हुआ शिकार निकल न जाए। आवाज बदलकर वह जो है गुफा की आवाज में लोमड़ी से कहता है, प्यारी लोमड़ी अंदर आओ, अंदर सब कुशल मंगल है। लोमड़ी की चाल सफल हुई। अब शेर गुफा में बैठा है तो वह जो है कहती है कि जैसे एक शेर कभी घास नहीं खा सकता, ठीक उसी प्रकार से गुफा कभी बोल नहीं सकती हुजूर। तो वह जान ली कि मेरे गुफा के अंदर शेर बैठा हुआ है। वह जाते जाते दो लाइन कह क्या जाती है, अरे बैठी कर इंतजार हो। लोमड़ी जो है शेर को कहती है कि हुजूर अरे बैठी कर इंतजार हो, शेर राजा अब हम चली। और वहां से लोमड़ी जो है 9-11 हो जाती है, अपनी जान बचा करके वहां से वह भाग जाती है। यही बोलने वाली गुफा का सारांश।